NCERT साइंस क्लास 8th चैप्टर कंबशन एंड फ्यूल मॉड्यूल 9। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल्स के अंदर जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम को डिटेल में पढ़े थे और हमने उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज को ध्यान से समझी थी। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्यूल्स। अगर आपसे पूछे कि कुछ फ्यूल्स के एग्जांपल्स बताइए तो वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सभी एग्जांपल्स है फ्यूल्स के। ये फ्यूल्स हम कहाँ यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में, घरों में, व्हीकल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आपसे पूछे कि फ्यूल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, किसे आप फ्यूल्स कहेंगे? वो मटेरियल्स जिसको बर्न करने से बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती हो, उसे हम फ्यूल्स बोलते हैं। व्हाट आर फ्यूल्स? द मटेरियल्स which are burnt to produce a large amount of heat energy are known as fuels. इसीलिए wood, coal, LPG, kerosene, diesel and petrol, they are all examples of fuels. Fuels plays a very important role in our everyday life because they are used in homes, vehicles and industries. चलिए हम फ्यूल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स की फिजिकल स्टेट को देखते हुए हम फ्यूल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फ्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑन विच दे अकर। सो फ्यूल्स आर क्लासिफाइड एज सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स। कितनी कैटेगरीज ऑफ फ्यूल्स है? 3 कैटेगरीज। चलिए 1, सॉलिड फ्यूल्स। वो फ्यूल्स जो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, उन्हें हम सॉलिड फ्यूल्स कहते हैं। सॉलिड फ्यूल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्या आप एग्जांपल बता सकते हो अब सॉलिड स्टेट्स के अंदर कौन से फ्यूल्स मिलते हैं? बिल्कुल सही, कोल, कोक, चारकोल, वुड, पैराफिन वैक्स, ये सभी एग्जांपल्स है सॉलिड फ्यूल्स के। 2, लिक्विड फ्यूल्स। वो फ्यूल्स जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, उन्हें हम लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं। लिक्विड फ्यूल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो लिक्विड फ्यूल्स के? बिल्कुल सही, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल्स, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। तीसरा है गैसियस फ्यूल। वो फ्यूल जो गैसियस स्टेट में मिलती हो रूम टेम्परेचर के ऊपर, उसे हम गैसियस फ्यूल्स कहते हैं। गैसियस फ्यूल्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बताइए कुछ एग्जांपल्स। हमारे घरों में एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये गैसियस फ्यूल का एग्जांपल है। गाड़ियों में हम सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी एक गैसियस फ्यूल का एग्जाम्पल है। खेतों के अंदर बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी एक गैसियस फ्यूल का एग्जाम्पल है। सो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी एंड बायोगैस, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ गैसियस फ्यूल्स। तो क्लियर हो गया कि फ्यूल्स को हम 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड करते हैं उनके फिजिकल स्टेट को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। हमने अभी पढ़ा कि सभी फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? हीट एनर्जी। अलग अलग फ्यूल्स अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है बर्निंग पे। कुछ फ्यूल्स बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, कुछ फ्यूल्स बहुत कम हीट प्रोड्यूस करती है ऑन देयर बर्निंग। तो कैसे हम फ्यूल्स को कंपेयर कर सके? इसके लिए एक कंसेप्ट है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या है? 1 किलोग्राम फ्यूल को कंप्लीटली कंबशन किया जाए तो वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। दोबारा समझते हैं। मान लो आप एक फ्यूल को लीजिए, उसका 1 किलोग्राम लीजिए
और उसको कंप्लीटली बर्न करो, जितनी हीट एनर्जी रिलीज करती है उसको मेजर करो, वो क्या कहलाएगी? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, वुड को हम कंप्लीटली बर्न करें 1 किलोग्राम वुड को, तो ये 17,000 to 22,000 किलो जूल्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो हम वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएंगी 17,000 to 22,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम। समझ आई आपको? तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुई? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value। और कैलोरीफिक वैल्यू को हम एक्सप्रेस किस यूनिट में करते हैं? इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल्स पर किलोग्राम। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर किलोग्राम। ये कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बताती है कि फ्यूल अच्छा है या अच्छा नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। कोल की कैलोरीफिक वैल्यू 25,000 to 33,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम है। इसका मतलब 1 किलोग्राम कोल जलाने से 25,000 to 33,000 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू है 45,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम। इसका मतलब 1 किलोग्राम डीजल जलाने से 45,000 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी लिबरेट होती है। सीएनजी जो हमारी गाड़ियों में यूज होती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 50,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम सीएनजी जब कंप्लीटली बर्न होती है तो ये 50,000 किलो जूल्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। हमारे घरों में जो एलपीजी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 55,000 किलो जूल्स पर किलोग्राम। अब आपको कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए नया टॉपिक करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। एक आइडियल फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? अगर आपको एक आइडियल फ्यूल को पता करना है, मालूम करना है, तो उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एन आइडियल फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। 1, ये फेयरली चीप होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। फ्यूल जो है जिसको आप आइडियल फ्यूल कहते हो वो चीप भी होना चाहिए और आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। 2, इसको हैंडल करने में इजी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने में हमें सेफ होना चाहिए और इसको स्टोर करने के लिए कन्वीनियंट स्टोरेज होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। ऐसा फ्यूल जिसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते या कन्वीनियंटली स्टोर नहीं कर सकते, वो आइडियल फ्यूल नहीं होता। 3, जब इसको बर्न करे तो ये स्मूथली बर्न कर जाए। इट शुड बर्न स्मूथली। 4, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। आइडियल फ्यूल की निशानी यही है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। हम एलपीजी का इस्तेमाल घरों में क्यों करते हैं, कोल का क्यों नहीं करते? उसका कारण यही है कि एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू है वो कोल से कई गुना ज्यादा है, तो इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। 5, जब हम फ्यूल को जलाए तो ये कोई हार्मफुल या टॉक्सिक फ्यूम्स जलने पर ना दे। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल एंड टॉक्सिक फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग। हम घरों में अंगीठी के अंदर कोयला जलाते थे। कोयले जलाने से बहुत ही हार्मफुल और टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते थे, जिसकी वजह से गृहिणियों के स्वास्थ्य पे बड़ा हानिकारक असर होता था। इसीलिए आजकल अंगीठी को न यूज करते घर घर में एलपीजी पहुंचाई जा रही है, क्योंकि एलपीजी जलाने से कोई भी हार्मफुल और टॉक्सिक फ्यूम्स नहीं बनते। नेक्स्ट, इट शुड नॉट लीव ऐश रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। जलने के बाद कोई ये राख नहीं बनानी चाहिए। जैसे आप देखते हो कोयले को जलाते हो तो रेसिड्यू बनता है, ऐश बनती है, राख बनती है। ये आइडियल फ्यूल की निशानी नहीं है। और लास्ट, इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी फ्यूल उसकी अच्छी पहचान तब होती है जब उसका इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर हो।
इतना लो ना हो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ही जो है जलना शुरू कर दे, और इतना हाई भी ना हो कि जले ही नहीं. इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर. इट शुड नॉट बी टू लो लाइक रूम टेम्परेचर और टू हाई. तो फ्रेंड्स, चलिए इस मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. 1. The materials which are burned to produce a large amount of heat energy are known as fuels. 2. Fuels are classified on the basis of physical state into solid fuels, liquid fuels, and gaseous fuel. 3. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value. The calorific value of a fuel is expressed in kilojoule per kilogram. फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ लिए होंगे. तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और विदाउट क्रेमिंग अपने वर्ड्स पे देख पाओगे. तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.